Hello बच्चों, let us read the question. The question says identify the statements that are correct regarding evolution of plants and animals. We have given with the different statement. Before reading them, the key concept in this question will be the knowledge of geological time scale. जियोलॉजिकल टाइम स्केल है क्या? बेसिकली एक ऑर्डर है कि कैसे अर्थ में ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ, कैसे जो है डिफरेंट स्पीशीज जो है वो इवॉल्व हुई, ओरिजिनेट हुई, कैसे वो बेसिकली क्या हुआ, उनका एक्सटेंशन हुआ। यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस की तरफ देखें तो ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है जिसमें हमें ये चीज़ें बेसिकली याद ही करनी है। तो एम्फीबियन इवॉल्व इनटू रेप्टाइल्स। अगर हम एनिमल्स का क्या देखें, इवॉल्वमेंट देखें, इवोल्यूशन देखें, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं फिशेस। फिशेस से हम कहते हैं एम्फीबियन इवॉल्व हुए, और एम्फीबियन से हमारे कौन इवॉल्व हुए? रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। This is again a line of NCERT कि fish with a stout and strong fins could move on land and go back to water. This had happened about 350 million years ago. This is a correct statement. इसके अलावा इसके आगे एक और लाइन दी गई है NCERT में जिसमें लिखा है 1938 में साउथ अफ्रीका में हमें एक फिश मिली जिसका नाम था सिलेकांथ, और ये पहले हम सोच रहे थे कि एक्सटेंट हो गई है, लेकिन 1938 में हमें ये साउथ अफ्रीका में मिली। नेक्स्ट वी हैव जायंट फर्न फेल टू फॉर्म कोल डिपॉजिट स्लोली। करेक्ट स्टेटमेंट। देन वी हैव अबाउट 65 मिलियन ईयर्स अगो डायनासोर वाइप्ड आउट। कौन सा पीरियड था ये पीरियड था क्रिटेशियस और एरा थी मीजोजोइक एरा। नेक्स्ट वी हैव आर्क्योप्टेरिक्स इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल। बिल्कुल सही बात है, और ये भी एक्सटेंड कब हुआ था? क्रिटेशियस पीरियड में हुआ था। सो द फाइनल आंसर विल बी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ ऑल आर करेक्ट बिकॉज ऑल आर द डायरेक्ट line from the NCERT. That is option D. I hope you understood it well. All the best. Thank you.